कभी वो दिन भी आएगा कि जब आज़ाद हम होंगे, ये अपनी ही ज़मीं होगी, ये अपना आसमां होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, आज जो अभी आपने लाइंस सुनी वो मेरी लाइंस नहीं है लिखी हुई। ऑब्वियसली ये भगत सिंह गा रहे थे जब उन्हें फांसी चढ़ाने वाले थे अंग्रेज़, उससे थोड़ी देर पहले। साथ में राजगुरु और सुखदेव भी थे, हम उन्हें भी नमन करते हैं। हमारे देश के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी और थोड़ा भी नहीं सोचा। तो आज दोस्तों एक मैं स्पेशल ड्राइंग कर रहा हूँ, ये भगत सिंह का है, एक पेंसिल स्केच में बना रहा हूँ। तो इसे देखते देखते आप लोग थोड़ी कहानी भी सुन लीजिए। ये असल में भगत सिंह की है। तो इस कहानी में मैं कहना चाहूँगा कि उन्हें जब फांसी दी गई थी उससे पहले क्या हुआ था, इसी के बारे में बताऊँगा। कि हालांकि भगत सिंह के बारे में बहुत लोग बहुत कुछ जानते हैं, मगर फिर भी जो नहीं जानते वो लोग ज़रूर सुने और हमारे चैनल को साथ ही साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जान पाए भगत सिंह के बारे में। तो भगत सिंह को जिस डेट में फांसी देने का बात हुआ था उस दिन नहीं दिया गया, बल्कि एक दिन पहले। तो आज जो मैं सुनाने जा रहा हूँ वो वही इंसिडेंट है। एक दिन पहले क्या क्या हुआ था वही कहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लाहौर सेंट्रल जेल जहाँ पे उन्हें रखा गया था, उन्हें वहीं पे फांसी दी गई थी और वो डेट था 23 मार्च 1931। तो 23 मार्च 1931 ये वो दिन था जिस समय हमने अपने प्रिय भगत सिंह को खोया, राजगुरु एवं सुखदेव को भी। ये तीनों को हमने खो दिया इसी दिन। तो ये जो जेल का ये जो सुबह था वो नॉर्मल सुबह की तरह ही था, बाकी सारे कैदी भी वहीं पे थे। 23 मार्च के पहले वाले दिन रात को बहुत ज़ोरों की तूफान आई थी और आंधी थी। तो बस इतना ही फ़र्क था कि वो सुबह मगर बहुत ही शांत थी, एकदम ठंडा। सुबह तो बड़ी खुशनसीब थी, मगर यहाँ पे जेल में जो कैदी थे उनको वार्डन जो थे वहाँ के चरण सिंह, उन्होंने आके कहा कि सभी अपनी अपनी कोठरियों में चले जाए। तो सारे हैरान हो गए कि क्यों। लोगों ने पूछा कि क्यों हम जाए, तो उन्होंने बस कुछ नहीं कहा, बस यही कहा, असली बात ना कह के, कि भगत सिंह के बारे में उन्होंने कहा कि ऊपर से आदेश आए, मतलब ऑर्डर आया है ऊपर का। अगर जेल में और भी लोग रहा करते हैं तो वहाँ पे जो नाई रहता था, वो नाई को खबर लग गई थी कि क्या होने वाला है। तो वो आके कहने वाले थे सबको कि क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। वो सबके कमरे में जाके चुपके से कहने लगा कि आज रात को ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाएगी। ये सुनते ही लोग हैरान तो हुए, मगर साथ ही साथ ये भी उस नाई से कहने लगे कि भगत सिंह के जो जूते हैं, घड़ी, वो जो कमीज पहनते हैं, उसमें से कुछ भी उसे लाके दे दे। वो बड़े ही फ़ैन थे उनके, पूरा देश फ़ैन है, हालांकि आज भी हम लोग फ़ैन है भगत सिंह के। तो उन्होंने सब ने रिक्वेस्ट किया तो वो उन्हें लाके भी देते हैं, मगर वो एक छीना झपटी लग जाती। कौन उसे पहले लेना चाहता है कि वो अपने घर वालों को दिखा सके कि हाँ देखिए मेरे पास क्या है, क्या भगत सिंह ने जो पहना था। एक लेजेंड थे वो असल में। हाँ, ये भी कहना ज़रूरी है कि वो जो नाई था वहाँ से केवल कंघी और एक पेन लेके आते हैं। इससे एक साथ साथ और एक चीज़ कहना है कि सभी तो उनके सामान को लेना चाहते थे, मगर उससे भी स्पेशल ये बात था कि हर कोई उनके कोठरी के सामने देख रहा था। मतलब वो लोग जिन सलाखों के पीछे थे और सामने उस गली की तरफ देख रहे थे कि कब भगत सिंह यहाँ से गुजरेंगे। वो उन्हें आखिरी बार देखना चाहते थे, क्योंकि इससे पहले भी उनको यहीं से ले जाया गया था। उनके साथ सुखदेव और राजगुरु भी शामिल थे। तो एक बार पहले, इससे पहले जब उनको यहाँ से ले जाया गया था, तो एक कांग्रेस नेता जिनका नाम था भीमसेन सच्चर, उन्होंने पूछा भगत सिंह से कि आप पे लगाए हुए इल्ज़ाम जो है, आप उसके खिलाफ लड़ क्यों नहीं रहे हैं, आप क्यों नहीं अपने आप को बचाना चाहते हैं। उन्होंने जब पूछा तो भगत सिंह ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इनकलाबियों को तो मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील से नहीं होता है। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त जवाब था। और एक बात बता दूं कि जो उस जेल के वार्डन चरण सिंह थे, वो बड़े ही अच्छे इंसान थे। वो हमेशा जब भी कोई भी ज़रूरत पड़ती थी वो भगत सिंह का हेल्प करते थे, उन्हें जो चाहिए होता था वो दिला देते थे। स्पेशली जो था, भगत सिंह बहुत ही पढ़ना पसंद करते थे, रीडिंग पसंद करते थे। तो वहाँ के लाइब्रेरी से वो किताब उन्हें ला के देते थे
और ये जो पढ़ाई लिखाई करने वाले व्यक्ति होते हैं इतना ज़्यादा ज्ञानी हो जाते हैं, तो उनसे हम क्या कंपेयर करें खुद को। वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ते थे और बहुत ही अच्छा सोच विचार रखते थे। उन्होंने जेल में रहते भी अपने दोस्त से दोस्त को एक पत्र लिखा और उसमें उन्होंने कुछ किताबें मांगी और कहा कि वो किताबें भिजवा दें। तो वो दोस्त उन्हें भिजवाते भी हैं किताब। भगत सिंह जिस कोठरी में थे, यानी उन्हें जिस सेल में रखा गया था, वो बहुत ही छोटा सा सेल था। वो ठीक से सो भी नहीं पाते थे उसमें। मतलब वो 5 फुट 11 इंच के व्यक्ति थे, तो उससे भी लेंथ में छोटा था। और वो वहाँ पे वो किताब का इंतज़ार कर रहे थे वहाँ पे। तो उन्हें जब वो किताब देने आता है वार्डन, तो उनसे पूछता है। वो किताब पढ़ते रहते हैं, मतलब तुरंत लेते ही जैसे ही उन्हें किताब मिलता है वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। उनको वो किताब असल में उनके एक वकील लेके आते हैं, मगर वो फांसी से केवल 2 घंटे पहले, मतलब और 2 घंटे में ही उनको फांसी देने वाले हैं वहाँ के अंग्रेज़। बड़ा ही इमोशनल है ये बात। मगर वो किताब को पढ़ते रहते हैं, तुरंत लेते हैं और पढ़ लेते हैं। बता दूँ, जो उनको वो किताब मिला था वो था रेवोल्यूशनरी लेनिन के ऊपर। वो उसे पढ़ रहे थे और उनका जो कोठरी सेल था उसमें घास भी उग गया था। मतलब वो जो फर्श था वो पक्का फर्श नहीं था, कहीं से टूटा हुआ था और वहाँ से मिट्टी से घास भी उगाए थे। और एकदम शेर की तरह ऐसा लगता है कि कोई शेर को पिंजड़े में बंद करके रखा है, ऐसा फील होता था। उन्हें कोई भी अगर देखे तो ऐसे ही लगता था। तो उनके वकील जब उन्हें किताब देते हैं और वो तुरंत पढ़ना शुरू कर देते हैं, उस बीच उन्हें पता है कि 2 घंटा बाकी है। तो उस बीच वो पूछते कि आप क्या जनता के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं। तो उन्होंने बस 2 ही बातें कही, वो भी किताब से मुंह हटाए बगैर। उन्होंने कहा, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। तो ये कहते हैं वो। साथ ही साथ अपने वकील को ये भी कहते हैं कि वो बाहर जाके सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू को धन्यवाद दे, जिन्होंने उनके केस में रुचि ली थी। वो असल में चाहते थे उन्हें बचाना, मगर ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ गया था जो उन्हें बचा नहीं पाए। उसके बाद जो वकील थे वो मेहता, वो राजगुरु से मिलना चाहते थे। तो वो उनसे जब मिलने गए तो उनका भी एक आखिरी वर्ड जो था, उन्होंने जो कहा था सेंटेंस, वो था कि हम लोग जल्द मिलेंगे। इसका मतलब आप खुद ही समझ लीजिए कितना इमोशनल था वो टाइम। हम इन्हें भी नहीं भूल सकते हैं। सिर्फ भगत सिंह क्या, हम राजगुरु सुखदेव किसी को भी नहीं भूल सकते। तीनों को ही रेस्पेक्ट देना चाहिए। जब उनके वकील मेहता साहब वहाँ से चले गए, तब जेल के वार्डन ने उन तीनों से ही कहा, तीनों कैदियों से कहा, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह से, कि आप लोगों को 12 घंटे पहले ही मौत की सज़ा, फांसी दी जाएगी। असल में अगले दिन 6 बजे उन्हें फांसी देने की बात हुई थी, मगर उसी दिन शाम को 7 बजे ही फांसी दे दी जाएगी। तो जब भगत सिंह ये सुनते हैं तो उनके पास, उनके हाथों में अभी भी वो किताब थी जो मेहता ने उन्हें दी थी, उनके वकील ने। तो उन्होंने कहा वार्डन से, क्या आप मुझे इस किताब का एक अध्याय भी ख़त्म करने नहीं देंगे। और साथ में उस जेल में एक मुस्लिम कर्मचारी भी था, सफाई कर्मचारी, उसका नाम था बेबे। तो उन्होंने उससे कहा कि उनके लिए घर से खाना ले आने। वो आखिरी बार घर का खाना खाना चाहते थे, मगर बेबे उनकी ये इच्छा पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि भगत सिंह को तो 12 घंटे पहले ही फांसी की सज़ा देने वाले थे वो लोग, अंग्रेज़। और बेबे को भी जेल के अंदर घुसने ही नहीं दिया गया, गेट के बाहर ही रखा गया। और तीनों कैदियों को जेल की कोठरियों से बाहर निकाला गया, क्योंकि अभी उन्हें फांसी देने वाले हैं। जब वो तीनों एक साथ हुए फिर से, तो उन्होंने एक दूसरे से हाथ जोड़े और अपना जो उनका प्रिय गाना था वो गाने लगे। कभी वो दिन भी आएगा कि जब आज़ाद हम होंगे, ये अपनी ही ज़मीं होगी, ये अपना आसमां होगा। फिर इन तीनों का एक एक करके वज़न लिया गया, क्योंकि फांसी देने के पहले वज़न चेक होता है, मेडिकल चेकअप एक बार होता है, तो वही किया गया। और सबके वज़न पहले से बढ़ गए थे। जब वो जेल में आए थे उससे पहले उस वज़न को कंपेयर करके देखा गया कि उनका वज़न बढ़ चुका है। और उन सब से कहा गया कि आप लोग आखिरी स्नान करें, और उन्हें काले कपड़े पहनाए गए, लेकिन उनके चेहरे खुले रखे गए। हालांकि कैदियों जिनको फांसी में चढ़ाए जाते हैं, उनके सामने किसी और को भी फांसी चढ़ाया जाए तो काले कपड़े चढ़ा देते हैं मुंह पे। चरण सिंह ने उनके कान में फुसफुसाते हुए कहा कि आखिरी बार
वाहेगुरु को याद करो। मगर भगत सिंह तो थे पक्के नास्तिक, वो भगवान पे विश्वास नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं गरीबों के कारण भगवानों को बहुत कोसता हूँ, मतलब भगवान उन्हें नहीं देखते हैं। जो अमीर होते हैं वो चढ़ावा देते हैं, इन्हें नहीं देखते ये गरीब, तो भगवान काहे का। वो असल में प्योर एथेइस्ट है। तो उन्होंने कहा कि मैं अगर ऐसा करूं तो क्या होगा, लोग सोचेंगे कि जब मुसीबत पड़ी, जान की मुसीबत, तभी भगवान को याद करता है। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। जैसे ही घड़ी में 6 बजे, वैसे ही जेल में जो कैदी थे उन्हें पता चल गया कि टाइम हो चुका है, और साथ ही साथ बूटों की आवाज़ें आने लगी। तो लोगों को पता चल गया कि भगत सिंह आ रहे होंगे, और साथ में एक धुन भी शुरू हो जाता है जो बहुत ही पॉपुलर है। आप लोग सभी जानते होंगे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये गाना बजने लगा और इनकलाब के नारे गूंजते रहे। जिस जल्लाद ने उन्हें फांसी दी उनका नाम था मसीह, जिसको अलग से बुलाया गया था स्पेशली। उसके बाद एक एक करके सबको जाना था। तो उनसे वार्डन ने पूछा कि कौन सबसे पहले जाना चाहता है। तो सुखदेव अपना नाम बताते हैं कि मैं जाऊंगा। तो सबसे पहले उन्हें ही फांसी दी जाती है। उससे पहले उनके हाथ और पैर बांध दिए जाते हैं और एक एक करके फांसी में चढ़ाए जाते हैं। मगर ये जो धुन था इनकलाब जिंदाबाद का, ये नारा इतने ज़ोरों से होने लगा कि दूर दूर तक के लोग सुनने लगे, जो जेल से बहुत दूर भी थे। इतने चीख रहे थे लोग। अंग्रेज़ बड़े ही क्रूर थे। पहले उन्होंने सोचा कि उनके डेड बॉडीज़ को वहीं जलाया जाए, सत्कार किया जाए, मगर उन्होंने फिर डिसीजन चेंज किया और पीछे की दीवार को तोड़ के गए, क्योंकि सामने से कुछ भी हो सकता था, वो लोग वहाँ पे पिट सकते थे, सीधी बात है। मगर उनके डेड बॉडीज़ को नदी के किनारे जलाया गया, और वो भी अधजली अवस्था में। तो सोचिए कितने ही ख़राब थे अंग्रेज़। हम एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। आज भी भारत में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चलती रहती है, मगर असल चीज़ हम नहीं समझते कि अंग्रेज़ों का ही दोष था, वही हमें डिवाइड करते गए। तो इसी तरह हम आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियोस आप सुनते रहें, देखते रहें और इसका मज़ा लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।